तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। एसओएस के एपिसोड 18 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो मोटू जो होता है वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुम्हें क्या वाकई में लगा था कि मैं यहाँ पर इतना कमजोर हूँ जो तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा? मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें अपनी साइड के ऊपर लाना चाहता था, लेकिन अब जबकि तुमने मना कर दिया है तो फिर मुझे यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा और तुम्हें अब मरना होगा। तो जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो उसकी पावर्स तो काफी ज्यादा होती है, यानी कि वो काफी ज्यादा पावरफुल मास्टर होता है। तो इसी के साथ जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं उसे कहता है कि आप यहाँ पर बताओ कि क्या तुम वाकई में मेरे हाथ से मरना चाहते हो या फिर अभी भी तुम अपने फैसले को चेंज करोगे। और बाकी के सभी लोग भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये क्या, इस मोटू को तो मार्शल आर्ट्स भी आती हैं। तो जैसे मोटू वहां पर अपनी मार्शल आर्ट्स के साथ अपनी एनर्जी के साथ बड़े बड़े हाथ बनाता है, दोनों हाथों के साथ वहां पर हमारे वी जियोनो के ऊपर अटैक करता है। तुम्हारा जियोनो जो होता है वहां पर से उसके अटैक्स को अवॉइड करना स्टार्ट करता है। वो कहता है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन ये इतनी भी अच्छी नहीं है। और साथ ही हमारा वी जियोनो जो होता है वहां पर उसकी एनर्जी के बीचों बीच से गुजर रहा होता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि मैंने इस तरह की टेक्निक्स को पहले भी कहीं पर देखा है। तो वो उसे कहता है कि हाँ, यहाँ पर इस टेक्निक को तुमने पहले कहीं पर देखा होगा, लेकिन अब यहाँ पर ये तुम्हारी टेक्निक आखिरी होने वाली है क्योंकि तुम इसी टेक्निक के साथ मरने वाले हो। लेकिन साथ ही वो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। मोटू यहाँ पर ये देखकर हैरान होता है कि हमारा वी जियोनो जो होता है बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक्स को अवॉइड करते हुए बीच से निकलकर उसके सामने पहुंच जाता है। तो हमारा वी जियोनो से कहता है कि यहाँ पर इससे अवॉइड करना तो बहुत ज्यादा आसान था और साथ ही वो उसके पीछे आ जाता है और उसे कहता है क्या बस इतना ही था? तो मोटू काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये कैसे हुआ, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तुम्हारा वी जियोनो से कहता है कि तुमने यहाँ पर सब कुछ तो अपनी आंखों से देखा है, फिर यहाँ पर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि मैं कैसे यहाँ पर पहुंचा? और साथ ही उसे कहता है कि अब यहाँ पर इसे खत्म करने का वक्त आ चुका है। तुम्हारा वी जियोनो वहीं पर से पीछे से खड़े होकर उसे एक जबरदस्त किक मारता है। तो मोटू उड़ता हुआ सामने जाकर दरवाजे के साथ टकराता है, वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो मोटू उसे हमारा वी जियोनो से कहता है बस इतना ही, तुम इतने मोटे हो लेकिन सिर्फ एक ही किक के साथ तुम वहां पर जाकर इतनी दूर गिरे हो। तुम्हारा वी जियोनो जो होता है वहां पर उसे किक मारने के बाद कहता है लो इसका किस्सा तो यहाँ पर खत्म हो गया। और बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहता है कि ये लड़का वाकई में एक मार्शल मास्टर है, हमें तो लगा था ये सिर्फ एक गो का प्लेयर है। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उन सभी की जान बच गई है। जबकि यहीं पर हमारे मास्टर ली वेंगशा जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं क्या वो मर गया। तो हमारा वी जियोनो से कहता है कि नहीं, वो इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मरने वाला, उसकी बॉडी के ऊपर इतना मोटा फैट है, क्या वो इतनी आसानी से यहाँ पर मर सकता है? नहीं। वो इसी के साथ ही मोटू जो होता है फिर से वहां पर उठकर बाहर निकलता है। तुम्हारा वी जियोनो कहता है तो क्या फिर हम लोग यहाँ पर सेकंड राउंड को करने वाले हैं या फिर तुम यहाँ पर से भागने वाले हो? तो वो कहता है रुको रुको जरा रुक जाओ। फिर साथ ही उससे कहता है क्यों ना हम लोग यहाँ पर इस बारे में ऐसा सोचे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। तो वो सभी लोग यहाँ पर खामोश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या बकवास हो रही है, तुम अगर यहाँ पर से डर कर भाग नहीं चाहते तो फिर वैसे ही भाग जाओ, इस बात का क्या मतलब है? तो इसी के साथ ही हमारे मास्टर ली वेंगशा आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? तो अपने साथियों से कहता है कि हम तुम्हें यहाँ पर अरेस्ट करेंगे। जबकि इसी के साथ ही वो कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ पर से जाने दो। तो ली वेंगशा उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि तुम्हें यहाँ पर से जाने दूं? मैं यहाँ पर एक क्रिमिनल ऑफिसर हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर एम्परर का छोटा भाई, और तुमने मुझे यहाँ पर बंदी बनाया था और तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया उसकी वजह से तुम्हें सजा तो मिलनी चाहिए। तो इसी के साथ ही मास्टर नॉक उसे कहता है कि अगर मैं घर वापस नहीं गया तो फिर मेरे फादर यहाँ पर तुम्हारे लिए चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल कर देंगे, यानी कि अगर मैं घर वापस नहीं जाता तो फिर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। इसलिए अब यहाँ पर तुम्हें सोचना है कि तुम्हें क्या करना है, क्या तुम यहाँ पर मुझे जाने दोगे या फिर तुम मुझे यहाँ पर रखना चाहते हो या मुझे बंदी बनाना चाहते हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि रॉयल पैलेस की पॉलिटिक्स किस तरह से चलती है, तुमसे ये बातें भूली नहीं हुई और तुम जानते हो कि यहाँ पर मैं किस मकसद से आया था। इसलिए अब यहाँ पर अगर तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो फिर तुम्हारे साथ तो कुछ ज्यादा ही बुरा होने वाला है। तो इसी के साथ ही ली वेंगशा उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है कि अगर मैंने इसे यहाँ पर से नहीं जाने दिया तो इसका फादर जो है वो यहाँ पर कुछ ऐसी काम करेगा, यानी कि कुछ ऐसा ही हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ सबूत इकट्ठे कर सकता है या फिर जो कुछ भी कर सकता है। ये पॉलिटिक्स है ही बहुत ज्यादा गंदी और मुझे यहाँ पर से जाने ही देना होगा। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि ठीक है तुम यहाँ पर से जा सकते हो लेकिन दोबारा यहाँ पर अपनी शक्ल मत दिखाना। तो वो कहता है कि फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पर से चला जाता हूँ लेकिन बाद में फिर आऊंगा, जब मेरे फादर यहाँ पर मुझे ऑर्डर करेंगे, मास्टर नॉक मुझे कहेंगे, तब मैं यहाँ पर दोबारा आऊंगा और तब आकर मैं तुम सभी लोगों की किसी ना किसी कमजोरी और वीकनेस के साथ तुम्हें ब्लैकमेल जरूर करूंगा। तो ली वेंगशा उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, बस यहाँ पर से दफा हो जाओ। तुम सभी लोग यहाँ पर हमारे रॉयल पैलेस के अंदर चूहों की तरह छुपे हुए हैं जो कि अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पर से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल ही देखना चाहता। तो इसी के साथ यंग मास्टर नॉक उसे कहता है ठीक है आपका शुक्रिया और साथ ही वहां पर से वो चल पड़ता है। जैसे वो जाने लगता है तो हमारा वी जियोनो से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ और ये एक मार्शल आर्टिस्ट के नाते है, क्योंकि तुम यहाँ पर अपनी जिस मार्शल आर्ट्स को यूज करते हो मार्शल आर्ट्स काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन असल में यहाँ पर मसला तुम्हारी फिजिक का बन रहा है। अगली बार जब यहाँ पर आओ तो अपने डिस्गाइज को उतार कर आना, यानी कि मुझे लगता है कि तुम्हारी असली अपीयरेंस नहीं है, असली अपीयरेंस तुम्हारी कोई और है। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर नॉक को भी झटका लगता है और कहता है कि ये कैसे पता चला कि ये मेरा डिस्गाइज है, यानी कि ये फैट जो मेरी बॉडी के ऊपर इतना ज्यादा चढ़ा हुआ है ये मेरी असली बॉडी नहीं है। वो
उसे कहता है कि मैं तुम्हारी इस बात को याद रखूंगा और जब अगली बार तुमसे फाइट करने के लिए आऊंगा तो अगली बार यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मैं कितना बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ। तो हमारा विश योनो से कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि अगली बार मैं यहाँ पर नहीं हूँगा, ना ही मैं अगली बार तुम्हारे जैसे इस फैटी मोटू को देखना चाहता हूँ। तो वो उसे कहता है कि हाँ, अगली बार तुम मुझे ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं देखोगे, तुम मुझे देखोगे जरूर लेकिन ऐसे नहीं देखोगे। और साथ ही मोटू वहां पर चला जाता है और उसके चले जाने के बाद सुबह हो जाती है और उसके बाद हमारा विश योनो कहता है लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया और यहाँ पर रेस्ट करने का वक्त है और बाकी के सभी लोग भी वहां पर आजाद हो चुके हैं। तो विश योनो कहता है कि अब जबकि यहाँ पर सारा मसला हल हो चुका है तो फिर क्या मैं जाकर अब आराम कर सकता हूँ, जैसे कि हमारी डील हुई थी। अब मैं सारा दिन लेटने वाला और तीन टाइम का खाना मुझे फ्री मिलने वाला है। तो जुंजी चलाकर उसे कहती है कि बकवास बंद करो, क्या तुम फिर से वापस जाकर सोना चाहते हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं सोना चाहता हूँ, इसी वजह से तो मैंने यहाँ पर तुम्हारी मदद की थी। तो वो काफी गुस्सा आती है लेकिन हमारा योनो जो होता है उसे तो बस जाकर सोना है। वो उसे कहता है तो फिर ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, 3 टाइम का खाना मेरे रूम के अंदर पहुंचा देना। और जल्दी से वो भागता हुआ वापस चला जाता है। तो जुंजी कहता है कि आहिर किस किस्म का इंसान है? तो फादर उसे कहता है कोई बात नहीं, छोड़ो इसे। और उसके बाद विश योनो जो होता है अपने रूम में जाकर सो जाता है। पूरे 7 दिन के लिए वहां पर बस सोया रहता है, दिन रात बस उसका एक ही काम होता है, उसे बस सोना है। और खाना उसे वहीं पर रूम के अंदर ही मिल जाता था और ना ही उसे यहाँ पर लॉन्ड्री करनी पड़ती, कपड़े धोने पड़ते, ना ही बर्तन धोने पड़ते, ना ही लकड़ियां चॉप करनी पड़ती। और यही तो वो लाइफ थी जो उसे चाहिए थी। और रूलिन के अंदर उसने अपने दिन यहाँ पर पूरे कर लिए और मुझे और लगता है कि अब यहाँ पर उसके दिन पूरे हो चुके हैं। तो इसी के साथ ही यहाँ पर युंजी जो आती है रूम के अंदर, आने के बाद से कहता है कि लड़के जल्दी से उठ जाओ। तो हमारा विश योनो से कहता है कि अब क्या हो गया, तुम मुझे क्यों उठा रही हो, क्या तुम अपनी डील को भूल गई हो? तो वो कहता है कि मुझे सब कुछ याद है लेकिन फादर तुमसे मिलना चाहते हैं, मास्टर ली वैंगजा जो है वो जाने वाले हैं, इसी वजह से वो जाने से पहले तुमसे मिलना चाहते हैं। तो हमारा विश योनो से कहता है तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, वो जाना चाहते हो तो फिर जाए ना, मुझे तो यहाँ पर आराम से सोने दो। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता, आप जल्दी से उठो और जाकर फादर से मिलो, मुझे नहीं पता वो तुम्हें मिलने के लिए बुला रहे हैं। माश योनो से कहता है कि अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ और फिर से वहीं पर लेट जाता है। तो जुंजी जो होती है उसके नीचे से चादर खींच लेती है और कहता है कि मैंने कहा कि उठो और दफा हो जाओ, जाकर उनसे मिलो। तो हमारा विश योनो जो होता है उठकर वहां पर जाता है। तो जुंजी जो होती है अपने फादर से कहता है कि मैं उसे ले आई हूँ। तो वो कहता है ठीक है उसे अंदर भेज दो। तो मास्टर ली वैंगजा भी वहीं पर ही बैठे होते हैं और हमारा विश योन जो होता है वहां पर अंदर आता है। तो वो उसे कहते हैं कि लड़के आ जाओ, हमने यहाँ पर तुम्हें बुलाया इसलिए प्लीज माफ करना कि हमने तुम्हारी नींद को खराब कर दिया। और साथ ही वो अपनी बेटी से कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन इसी के साथ ही हमारा योनो जो होता है वो भी चल पड़ता है। तो वो उसे कहता है कि हमने तुम्हें नहीं जाने का कहा, बल्कि मैं अपनी बेटी युंजी से कह रहा हूँ कि तुम जा सकती हो, अब चुपचाप यहाँ पर अंदर आकर बैठो। युंजी भी चिल्लाकर उसे कहती है कि आप जल्दी से जाओ, जाकर वहां पर बैठ जाओ। तो इसी के साथ ही मास्टर ली वैंगजा जो होते हैं अभी भी काफी ज्यादा निराश और गुस्से में लग रहे होते हैं। तो मैं अब योनो जाते जाकर उनके सामने बैठ जाता है। तो इसी के साथ ही हमारे मास्टर जो होते हैं मास्टर रूलिन उसे कहता है कि सर प्लीज यहाँ पर शांत हो जाए। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। और साथ ही वो अपने पास एक स्पेशल वेपन निकालता है, वो एक छोटी सी स्वर्ड होती है, गोल्डन स्वर्ड निकालकर उसके सामने रख देता है। तो जैसे ही वहां पर वो गोल्डन स्वर्ड उसके सामने रखता है और उसे कहता है कि ये लो बच्चे, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। तुम्हारा योनो जो होता है उस गोल्डन स्वर्ड को उठाता है, जल्दी से अपने कपड़ों में छुपा लेता है। तो मास्टर से कहता है कि ये क्या, तुमने तो इसे उठाकर रख भी लिया और पूछा भी नहीं कि ये क्या है। तुम्हारा योनो कहता है कि मेरे मास्टर ने कहा था कि जहां पर से भी कुछ चीज मिले बस उसे उठा लो, इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसको उठा लिया क्योंकि ये काफी ज्यादा कीमती लग रही थी। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 18 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आयरन मास्टर ली वैंगजा ने से ये स्वर्ड क्यों दी है।